2026 चैत्र नवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी चैत्र नवरात्रि के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्व में से चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी, मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे, रूपों पैसों पर। राजभक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना, यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। और माता रानी के सच्चे भक्त तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे तो चैत्र नवरात्रों के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से करते हैं, जो कि साल में 2 ही बार आता है। एक तो होता है चैत्र की नवरात्रि और एक होता है चैत्र नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक अगर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही इसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह चैत्र नवरात्रि के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो चैत्र नवरात्रि का व्रत फराहार रखा जाता है। कुछ लोग ऐसे निर्जला भी रखते हैं। लेकिन अगर चैत्र नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, ये इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद बड़े ही दुर्लभ संयोग में पड्डीडीएच रही है। तो ऐसे में इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चैत्र नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना ना करना, व्रत उपवास भले ही मत रखना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चैत्र नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए चैत्र नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। चैत्र नवरात्रि पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बने चैत्र नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है और हमेशा के लिए से उसे घर को छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों,
चाहे जो भी हो जाए, लेकिन चैत्र नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद चैत्र नवरात्रि पर ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है, क्योंकि माता रानी पूरे के पूरे 9 दिन पृथ्वी लोक पर सभी के घर में वास करती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको चैत्र नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को। महानवमी के दिन मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि मां डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिससे सामान्यता बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ्य हो तो उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। और इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला मुहूर्त होगा, सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। भक्तों, ध्यान रखिएगा कि इसी मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन मां दुर्गा जी प्रकट हुई थीं। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षताएं, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा पूरी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती कर शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखना, जिससे कि माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन चैत्र नवरात्रि के दिन ही जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में चैत्र नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो चैत्र नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय है और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेब, फल, पपीता, अनार शामिल हो, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लगाइए, लेकिन अनार, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा माता रानी आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके चैत्र नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश या सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है। इसलिए दोस्तों,
आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नवरात्रि के दिन गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। चैत्र नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करने से और कन्या को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। जो व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के दिन मां दुर्गा को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि